नमस्कार। डोली की सहेलियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूजी के रस हर सभी को पसंद होते हैं, सभी किसी को ये बहुत अच्छे लगते हैं और अगर इनको हम घर पर बना लें तो बस बात ही क्या है। चाय के साथ इनको खाना बहुत ही सबको पसंद होता है। तो चलिए देखते हैं मैंने इनको घर पर कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 1 कप सूजी ली है। आप किसी भी कटोरी या कप से नाप लीजिए और उसी कटोरी या कप में हमने 1 कप दूध लिया है। चौथाई चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक को अच्छे से हम मिला देंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप 1 कप पानी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम इसको दूध में ही मिक्स करें और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमें एक साथ सारा दूध या पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमें देखना है कि सूजी में कितना दूध जाएगा, मतलब सूजी कितना दूध एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बस हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और सूजी में इस तरह से मिलाते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूध या पानी भी इसमें नहीं डालना है। हमें थोड़ा सा थिक ही इसका बैटर बनाना है। तो ये देखिए मेरे 1 कप सूजी में 3/4 कप दूध लगा है और ये बैटर देखिए काफ़ी थिक लग रहा है। हमें इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। और अब इस बैटर को हम ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमें पूरा 1 घंटे के लिए रखना है, जिससे कि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। और देखिए अब 1 घंटा हो गया है और सूजी फूल गई है और थोड़ा बैटर भी हमारा थिक हो गया है। तो बस अब हम इसको 1 मिनट अच्छे से चला लेंगे बैटर को। और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है। और अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपने सूजी में दूध डाला है तो आप मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपने सूजी में पानी डाला है तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। और बस अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमने जो मिल्क पाउडर चीनी डाली है वो हमें अच्छे से मिला लेना है। और अब इसके बाद हम 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं और फ्लेवर के लिए आप इसी समय इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है। तो बस ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी, सारी चीज़ें हमें मिक्स कर लेनी है। मैंने इसके बाद इसमें कोई दूध और पानी इसमें नहीं डाला है। उसी दूध में हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको ढककर फिर से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए 1 घंटे बाद ये थोड़ा सा बैटर और फूल गया है। और अब हम इसमें 1 सैशे इनो का डालेंगे। इनो ज़रूर डालना है हमें। और इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी या दूध डालकर हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। और फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब हमें ये नहीं करना है कि इनो डाल के हम इसको बनने के लिए रख दें। तो इनो डाल के भी हमें 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि इनो सारे बैटर में अच्छी तरीके से मिल जाए। और देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखिए कितना थिक बैटर है। हमें बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इतने हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसको ढककर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो 1 घंटा भी बहुत है, और सर्दियों में बना रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको ढककर रख दें। मैंने इसको कपड़े में अच्छे से लपेट के माइक्रोवेव में रख दिया था। और देखिए ये बैटर कितना फूल गया है। अब हम फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए ये बैटर इकट्ठा होने लगा है। और अब हम इसको किसी भी प्लेट में, कटोरे में, आपको जिसमें भी रस्क बनाने हैं उसमें इसको डाल दीजिए। मैंने ये ब्रेड मोल्ड ले लिया है और उसमें अब मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल पेपर लगाया है। ये टोटली ऑप्शनल है। इससे ये होता है कि जो हमारा केक है या जो भी कुछ हम बना रहे हैं वो आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और अब इसको हम घी, बटर या रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम बैटर को अच्छी तरीके से फैलाकर डाल देंगे, जिससे कि सभी कोनों में बैटर अच्छी तरीके से डल जाए। जब बैटर इसमें डल जाएगा तो इसको हम फैला लेंगे, स्पैचुला से फैला लेंगे, या आप टैप टैप करके भी इसको
चारों तरफ से फैला सकते हैं, जिससे कि सभी कोनों में बैटर अच्छे तरीके से चला जाए। ये देखिए बैटर अच्छी तरीके से फैल गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और अब हमने बैटर अपना बनाया, इतने हमने एक कढ़ाई में नमक डालकर उसको प्री हीट कर लिया था। और अब इसमें हम इसको बैटर को रख देंगे, अपने मोल्ड को रख देंगे और एक लिड से या किसी भी थाली प्लेट से इसको ढक देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। लगभग 40 से 50 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। पर आप आधे घंटे बाद एक बार इसको चेक कर लेना कि आपका जो केक है या जो रस्क का बैटर है वो कितना तैयार हुआ है। मुझे 40 से 50 मिनट लगे थे तैयार होने में और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे बड़ी आराम से। और देखिए ये ऊपर से बिल्कुल सेट हो गया है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसको डिमोल्ड करना है। तो हम एक बार और चारों तरफ से चेक कर लेते हैं कि कहीं से बैटर कच्चा तो नहीं रह गया है। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। और देखिए हमने जो ये फॉयल पेपर लगाया था उससे ये फ़ायदा होता है कि ये आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। बस अब हमें इसे जो भी साइज आपको काटना है, जैसे मार्केट से जो रस्क आते हैं उसी साइज में हम इनको काट लेंगे। आपको जितने पतले जितने मोटे काटने हैं आप चाकू से काट लीजिए। बहुत इजीली कट जाते हैं, टूटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छी शेप भी आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए जैसे मार्केट के रस्क आते हैं ना, उनमें जाली होती है, तो बस बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बनकर ये तैयार हुए हैं। पर ये अभी सॉफ्ट हैं। अब हम इनकी सिकाई करेंगे, क्योंकि मार्केट में तो वो भट्टी में सिकाई करते हैं, पर हमारे घर पर तो भट्टी नहीं है ना, तो हम इनको उसी कढ़ाई में हमने स्टैंड रखा है ये एक, और उसके ऊपर हम इनको सेट कर देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे रस्क हैं वो साइड में कढ़ाई से टच ना हो, नहीं तो वो जल जाएंगे। और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखकर उनको सेकना है। और मैंने एक तरीके से और ट्राई किया था कि तवे पे फॉयल पेपर रखा था और उससे मैंने सोचा सेक कर देखती हूँ ऐसे कि इनको ये सिक जाते हैं कि नहीं, पर ये जो आइडिया है मेरा ये फेल हो गया था। तो आप तवे पर बिल्कुल भी सिकाई ना करें, मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने 2 मिनट बाद इनको पलटा है तो इनके ऊपर ये काले काले निशान आ गए, पर ये इनकी सिकाई बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अगर हम तवे पे सेकेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो मैंने ये सभी हटा लिए थे, फिर भी मैंने एक रस्क तवे पर छोड़ दिया था और देखिए वो मतलब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सीखा, उसके ऊपर काले काले निशान आ गए हैं। तो आप भी तवे पर मत सेकिए। और देखिए 5 मिनट बाद हम इनको पलटेंगे तो दूसरी तरफ से ये काफ़ी अच्छे से सिकने शुरू हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हम अलट पलट कर सारे रस्क को अपने सेक लेंगे। और घर के बने हुए चीज़ कैसी भी हो अच्छी ही लगती है और इनमें स्वाद भी बहुत अच्छा आया। आप इसी तरह से आटे के भी बना सकते हैं। मैं जब भी आटे के रस्क बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और ये सूजी के रस्क इतने अच्छे बने हैं, 15 मिनट में देखिए 10 से 15 मिनट में कितने अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। तो बस ऐसे ही अलट पलट कर हम इनको अपने मनचाहे कलर में सेक सकते हैं। जैसे भी आपको सेकने हैं वैसे इनको सेक लीजिए। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। चाय के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, या फिर आप इनके ऊपर चीनी और मलाई लगाकर खाइए। चीनी और मलाई के साथ भी ये रस्क बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने बचे हुए रस्क भी सेक लेंगे। ये देखिए तवे पे रखे हुए कुछ रस्क हैं जो मैंने तवे पर सेक के देखे थे ना, वो भी मैंने सेक लिए हैं। और ये देखिए कितने स्वादिष्ट रस्क लग रहे हैं, देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में तो कितने अच्छे लगेंगे। और ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा ना कि कितने क्रंची बने हैं, बहुत ही टेस्टी रस बने हैं। तो चलिए अब हम इनको तोड़कर भी देखते हैं कि कितने क्रंची बने हैं। अंदर तक बहुत अच्छे से सिक भी गए हैं। ये देखिए है ना बिल्कुल क्रंची, कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तो बस अब देर क्यों करनी, घर पर ही बनाइए रस। जब हम घर पर बना सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों लेके आए। जब भी मन करे आप इनको बना लीजिए। और ये अंदर तक इतने अच्छे सिके हैं, इतने क्रंची बने हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं।
और मैंने इनको चाय के साथ भी खाकर देखा है, बहुत ही स्वाद बने हैं। आप इस तरीके से मार्केट जैसे बिल्कुल रस्क घर पर बना सकते हैं। बच्चों को खिलाइए, अपने आप खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और बिल्कुल जालीदार, बिल्कुल मार्केट जैसे जालीदार बनकर ये तैयार हुए हैं। अब मैंने चाय भी बना ली है अपने लिए। मैंने तो चाय के साथ इनको एंजॉय कर लिया है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आप कहाँ से देख रहे हैं। और इसी तरीके से डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। डोली की सहेलियाँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।